कि 27 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे 4 बजे तक संस्कार चैनल पर लाइव होगी। ओम जी तुम भी आना और वहां यजमान बन जाना सत्यनारायण कथा के, ताकि हमारा टीवी का खर्चा निकले आवे। हाँ, क्योंकि ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमको। और इसीलिए हम ज्यादा कथाएं कर रहे हैं। पूछो क्यों कर रहे? पूछो, बागेश्वर धाम पर अस्पताल बन जाए तो जो मुंह चलाते थे कि मंदिरों से किसको फायदा है, भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का तो घर बसता ही है, कथा में मिलने वाली दक्षिणा से अस्पताल का निर्माण करवाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमको मिले, ऐसे तो 3-4 बार मुलाकात हो गई थी, और जब धाम पे आने के पहले हमें मिले तो बोले शास्त्री जी आप अस्पताल क्यों बनाना चाह रहे? हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है। फिर वो हमसे पूछने लगे बनाओगे कैसे? हमने कहा जैसे आपने राम मंदिर बना दिया। आप तो प्रधानमंत्री हो, एक झटका में राम मंदिर बना देते, पर सबसे सहयोग लिया, हम भी सबसे 1-1, 2-2, 5-5 ईंट लेकर के बना देंगे, आप चिंता ना करो। तुरंत प्रधानमंत्री जी बोले बहुत बढ़िया, हम आएंगे यहां पर। और 23 फरवरी को वो धाम आए भी, और जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसी दिन बोले शास्त्री जी आप बना लो, हम उद्घाटन में भी आएंगे। हमने कहा ये बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने तो निमंत्रण इसलिए दिया था कि भाड़ में गया, निमंत्रण दे देंगे, ये मुख्यमंत्री को कह देंगे, वो 2-4 बार आ जाएगा, थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी। आओ आओ, अपन तो सीधे साधे आदमी, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना तो तुरंत, उनका विजन तो बहुत बड़ा है ही है, बुद्धि तो बहुत प्रखर है ही है, उन्होंने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा शास्त्री जी काम तो ऐसा आज तक किसी ने किया ही नहीं है, और संतों में तो किसी ने नहीं किया, बहुत बढ़िया कर रहे, हम स्वयं आएंगे। हमने कहा चांदी कट गई गुरुजी अपनी, तो बहुत बढ़िया है, अपन को ऐसे बुला भी नहीं पाना था, जय बजरंग बली की। आओ, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है। बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी का प्रभाव है, वही है, साक्षात रूप में विराजमान है। कलयुग के राजा हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, 46,000 शक्तियां साथ चलती हैं, उन्हीं की हमको प्रेरणा लगती है, उन्हीं की ये जप तप की मालाएं हैं, उन्हीं की दम के कारण हम ललकार कर बोल देते हैं, देश में भी और विदेश में। जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, वो भी अब सीताराम जप रहे। आओ, और लंदन के जो अंग्रेज नक्कटा भारत में रहे, जिनके पूर्वज, अपन उनकी संसद में हनुमान चालीसा पढ़ जाए और आशीर्वाद ठोक आए। हमका बेटा खुश रहो, कल्याण हो, हवेली पे आ जाना। आओ आओ, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है, किसका है? और आप लोगों को सुन के बहुत आनंद आएगा हनुमान जी का चमत्कार। भारत तो भारत, विदेश के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री हमारे दरबार में आया, तो वो हमने सोचा अब हम क्या करेंगे, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, और भगवान की बहुत कृपा है, हमारी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है, अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ हाँ, और अपन सीखते भी नहीं है। क्यों सीखे हैं? अंग्रेज सीखे हमारी हिंदी के, हम क्या बोल रहे हैं। और कई बार तो ट्रांसलेटर भी आगे को लोगों सिर पकड़ ले, क्योंकि हम हिंदी बोले तो ट्रांसलेट कर दे, हम कई बार बुंदेलखंडी ठोक देते हैं। जब हमको मजा लेना होता है तो हम ट्रांसलेटर पे ही कह दे कि अंग्रेज से कह दो खिसक आ। अब वो डिक्शनरी खोलत रात की, ये खिसकना क्या है? आओ आओ आओ, और एक सेंटेंस में हम 12 देश हुआ है, और एक सेंटेंस में 3-3 देशों के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है। एक ही अंग्रेजी आती, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने में ही हमारा काम चल जाता है। तो वो भी कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम कहते थे जय बजरंग बली, अच्छी पूंछ घुमा रहे, पर ये हमारा चमत्कार नहीं है। बोलो बोलो बोलो, तो किसके चरण पकड़ो? अच्छा, कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कौन कौन तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता?
कौन कौन ऊपरी बाधा अलाय बलाय से जीवन भर के लिए उपाय चाहता, कौन कौन अपने जीवन को सरल सहज एक जैसा और लंबी ऊंचाई लंबी छलांग जिंदगी में लगाना चाहता, कौन कौन आज से अपने भाग्य का परिवर्तन करवाना चाहता। हाथ उठा के बोलो, कच्चा या पक्का? तय कर लो, बदलोगे तो नहीं। एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, पक्का? कौन कौन अनेक गुरुओं के, तांत्रिकों के, मांत्रिकों के चक्करों में नहीं जाना चाहता? पक्का? तो क्या आप लोग हमारी 3 बातें मानोगे यदि सही लगे तो? बोलो बोलो, जम के बोलो, हाथ नीचे करो। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उनके चक्कर में पड़ना। क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं। और सुनो, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें मान रहे या ना मान रहे, ना आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बढ़िया माला जपेंगे, हवन करेंगे और बढ़िया है। तो पहला शर्त मानोगे, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना, पक्का? दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। भले ही 6 महीने में एक बार जाना, साल भर में एक बार जाना, घर पे पूजा करते रहना और यहां वहां भटकना नहीं। और तीसरी बात, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, जो कलयुग के राजा हैं, स्वयंभू हैं, जहां सन्यासी बाबा की 46,000 शक्तियां बैठी हैं, उनके सामने खड़े होकर कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अपनी बहुत हंसी उड़वा ली, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। हम वचन देकर कह रहे, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाएं तो कहना, तुम्हारी जिंदगी परिवर्तित ना होने लगे तो कहना, तुम्हारी जिंदगी में नए नए अनुभव ना होने लगे तो कहना। भरोसे के साथ इस मंत्र को मान लेना, हमने भी इसी मंत्र को माना है। हमारी जिंदगी में हमने जो चाहा, हनुमान जी हमें कृपा कर देते हैं। तुमसे भी कहते हैं, हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। इस बात का प्रण ले लो, आज से तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। कौन कौन जीवन भर के लिए हो रहा? पक्का? 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 हाथ नीचे कर लो, दरबार शुरू कर रहे। अच्छा, पदयात्रा याद है कितनी तारीख से है? दिल्ली से वृंदावन तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से 10 दिनों तक पैदल चलेंगे, गांव गांव गली गली। पूछो गुरुजी तुम पैदल क्यों चलोगे? पूछो क्यों चलोगे? पूछो। बड़े लोग, अमीर लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग हमसे आके मिल लेते हैं, इससे भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हवाई जहाज, चार्टर, हेलीकॉप्टर से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गांव गांव गली गली में दीनहीन हिंदुओं को गले लगाना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 150 किलोमीटर की हम पदयात्रा के लिए जा रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। तुम्हारा हिंदुत्व का खून खौले, तुम यदि पक्के हिंदू हो तो आ जाना। कौन कौन चाहता? यदि कोई जरूरी काम हो तो मत आना, घर बैठ करके प्रार्थना करना कि हमारी यात्रा सफल हो जावे, कोई उपद्रव ना होवे, हमें आशीर्वाद देना। लेकिन कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम लोग बांग्लादेश जाओगे का? बोला भैया, एक दिन के लिए आ जाना, वृंदावन के दर्शन, यात्रा की यात्रा, दोनों काम हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र पक्का। जो भी जानकारी लेना, कार्यालय से हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना। दरबार निशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क
बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गुड़ियारी वाले हनुमान जी की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की। हर 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 हर। और यहां की जो भी जानकारी लेना, कार्यालय लगा धाम का, कहां लगा है? पीछे की तरफ लगा, आगे कार्यालय लगा है। सूचना भी कार्यालय से लेना।